Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program that will enter a point x, y and determine that in which coordinate the point lies or specify if the point lies on x axis, y axis or origin. सो इसके लिए प्रोग्राम राइट किया हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ, समझा भी देती हूँ। इसके लिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, एनाकोंडा नेविगेटर। जैसे कि पहले बताती आई हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उस पर बिल्ट इन एप्लीकेशन है जुपिटर नोटबुक। इसको लॉन्च करना है आपने तो ये इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। वहाँ पर न्यू में जाएँ और पाइथन 3 को क्लिक करें। आपके पास जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पर आपने अपना कोड एडिट करना है। यहाँ पर मेरे पास कोड राइट किया हुआ है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है कोड राइट करना। मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। अब यहाँ पर देखें, एंटर करवाने हैं यूज़र से 2 पॉइंट्स। एक एक्स वेरिएबल लेना है, यानी कोऑर्डिनेट लेना है। कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है। देन बताना है आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, यानी पहले अगर आपको नहीं पता तो आप इंटरनेट से सर्च कर लें कि कब जो पॉइंट्स हैं वो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, कब वाई पर और कब ओरिजिन पर होते हैं। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 2 वेरिएबल्स लिए, एक्स लिए और वाई लिया। इंटीजर यहाँ नहीं ले रही। अच्छा जी, इनपुट यूज़र से लेनी हो तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है और डबल कोटेशन में आप राइट करते हैं। जो स्ट्रिंग राइट करनी है, यूज़र से इनपुट मांगनी है आपने, उसके साथ साथ आप एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं। प्रीवियस प्रोग्राम में हमने इंटीजर्स की बात की थी, नंबर्स की बात की, जिसके लिए हमने डेटा टाइप इंट यूज़ की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी जो यूज़र इनपुट करे वो इंटीजर ही हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर या स्ट्रिंग वगैरह ना हो। तो फ्लोटिंग पॉइंट इसलिए यूज़ किया गया है, अगर कोई इंटीजर भी आ जाता है 0.0 लगा के, वो भी फ्लोटिंग पॉइंट ही कंसीडर होगा और फ्लोट में भी यहाँ पर राइट किए जा सकते हैं नंबर्स। अब यहाँ पर देखें, आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, यानी एक्स एक्सिस पर हो तो क्या डिस्प्ले करे, वाई एक्सिस पर हो तो क्या डिस्प्ले करे, अगर ओरिजिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे तो क्या हो। तो हमने इफ़ एलिफ एल्स जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ा था और आप लोगों को याद भी होगा। तो इंडेंटेशन का भी मैंने आप लोगों को बताया था। इफ़ के नीचे एलिफ आ रहे हैं देख लें और एस पार्ट आ रहा है, अगर इसको आपने ख़राब किया, यहाँ पर अगर मैं करूँ, यहाँ पर देखिए रेड कलर हो गया। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि इंडेंटेशन यानी इसकी ऑर्डर सेम रहेगी और बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं प्रिंट वाली आप देखें उनकी ऑर्डर भी सेम है। अब यहाँ पर देखें, कब ओरिजिन पर, जब एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास 0 होती है तो ओरिजिन में, ओरिजिन क्या होता है, में जहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है, तो ओरिजिन पर जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं दोनों। यहाँ पर एक्स इज़ इक्वल टू आपको इज़ इक्वल और डबल इज़ इक्वल यानी असाइनमेंट ऑपरेटर ये बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये इक्वल का मतलब है ये वैल्यू इसको इनिशियलाइज यानी इसके अंदर स्टोर हो रही है। लेकिन जब ये डबल इक्वल का साइन आपके पास ये ऑपरेटर यूज़ होता है तो रिलेशनल ऑपरेटर, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्स की वैल्यू ही 0 है, यानी एक्स खुद 0 हो गया। इसमें ये एक्स खुद 0 नहीं हुआ, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी, एक्स खुद ही रहेगा। लेकिन इसमें यह है कि एक्स खुद ही 0 हो। ठीक है, तो एंड आपको बताया था कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसमें दोनों कंडीशन यानी ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन इन दोनों का सेटिस्फाई होना यानी ट्रू होना लाजमी है, यानी एक्स भी 0 हो और वाई भी। जो यूज़र एंटर करेगा दोनों अगर 0 एंटर करता है तो तब जाके वो क्या कहेगा, द पॉइंट्स लाई ऑन द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन में दोनों पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो 0 होते हैं। एल इफ़ सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर एक्स 0 के इक्वल आ जाता है तो द पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी आपने इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। अगर एक्स एक्सिस पर हो तो वाई 0 होता है, एक्स एक्सिस पर हो तो वाई 0 आता है, और अगर वाई एक्सिस पर हो पॉइंट तो एक्स 0 आता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एल इफ़ एक्स अगर 0 पे होता है तो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। अगर एल इफ़ वाई 0 की इक्वल आ गया देन क्या होगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। फिर उसने हमें कहा था, ये तो बता दिया कि एक्स एक्सिस पर वाई ओरिजिन भी बता दे, डिटरमिन दैट इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट्स लाई। अब पॉइंट्स क्वाड्रेंट होते हैं 4। ठीक है, पॉजिटिव होता है, प्लस आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी हो, 9th क्लास की मैथ्स पढ़ी हो, 8th क्लास की मैथ्स पढ़ी हो। क्वाड्रेंट आप लोगों को बताए जाते हैं, टेबल ऐसे ड्रॉ किया जाता है, मिड में लाइन ड्रॉ करते हैं प्लस का साइन जैसे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती हैं दोनों वैल्यूज़ प्लस होती हैं, यानी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 का मतलब है, आप लोगों को पता होगा जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर 0 से बड़ी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा प्लस होती हैं और 0 से लेस देन जो वैल्यूज़ होती हैं वो माइनस होती हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 0 का मतलब है
है पॉजिटिव होना और लेस देन ज़ीरो का मतलब है माइनस होना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि दोनों वैल्यूज़ एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो दोनों ही प्लस होते हैं। तो यहाँ पर एल इफ़ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो यानी पॉजिटिव हो एक्स एंड वाई भी पॉजिटिव हो मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो, और आपको पता है कॉलन लगता है इस कंडीशन के बाद, तो पॉइंट्स लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर दूसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है यानी माइनस प्लस होता है, तो x लेस देन ज़ीरो एंड y ग्रेटर देन ज़ीरो, ये दोनों कंडीशन ज़रूरी हैं। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे। तो ये आपके पास क्या आएगा, लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि दोनों की दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव आपके पास आ जाती हैं, ठीक है, प्लस प्लस माइनस नेगेटिव होते हैं, सॉरी द नेगेटिव, और आपके पास लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अदरवाइज आपके पास क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में माइनस प्लस होती हैं और प्लस माइनस होती हैं और माइनस, और यहाँ पर आपके पास क्या आगे थर्ड क्वाड्रेंट में कब होगा कि x नेगेटिव हो, लेस देन ज़ीरो है एंड y भी हमारे पास नेगेटिव हो, और जो फोर्थ हमारा क्वाड्रेंट होता है वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर मैंने एल्स पार्ट में कर दिया। अगर इन कंडीशंस के अलावा कोई कंडीशन आती है तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, इसको रन करके देखते हैं। पहले तो हम x कोऑर्डिनेट ज़ीरो एंटर करते हैं, ठीक है, एंटर ज़ीरो, क्योंकि हमने कहा था अगर x और y ज़ीरो होता है तो क्या करेगा, देखें आपके पास पॉइंट्स लाए ऑन द ओरिजिन आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप इसको क्लियर करके हम रन कर लेते हैं। ओके जी, यहाँ पर नेक्स्ट हम कंडीशन, अगर x ज़ीरो आ जाए मेरे पास, x ज़ीरो का मतलब है फर्स्ट वैल्यू ज़ीरो, अगर ज़ीरो हो और सेकंड वाली मेरे पास क्या आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, तो देखें द पॉइंट्स लाइज ऑन द y एक्सिस, x ज़ीरो है, बाकी देखें ये देखें हमारे पास आ गया, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट आप इसी तरह से अप्लाई कर करके देखते रहें कि डिफरेंट आउटपुट्स जो आप चाहते थे, अगर y ज़ीरो आ जाए, x मेरे पास 3 आ जाए और मेरे पास ये ज़ीरो आ जाए, अगर y ज़ीरो आ जाए, देखिए मैंने कहा था y ज़ीरो आ जाए तो x एक्सिस पर लाई करे। इसी तरह से आप और भी आउटपुट्स कर सकते हो। अब यहाँ से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई करके देख लेते हैं। ये माइनस कर देते हैं, x की वैल्यू माइनस में कर देते हैं, x लेस देन यानी -5, और यहाँ क्या कर देते हैं और इसको प्लस में कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं। तो देखें द पॉइंट्स लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या कहा था, देख x लेस देन ज़ीरो यानी x नेगेटिव हो, y ग्रेटर देन ज़ीरो हमारे पास क्या होगा, तो वो किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसी तरह से एक और कंडीशन अप्लाई करके देख लेते हैं, हम एक दो और कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास ये आ गया, मैंने कहा था दोनों ही नेगेटिव हों, तो दोनों नेगेटिव कर देते हैं, -8 -6। तो देखें हमने कहा था जब लेस देन ज़ीरो आ जाए तो पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। इसी तरह से एक और अप्लाई करके देखते हैं जिसमें मैंने कहा है द पॉइंट्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी एक में पॉजिटिव कर देते हैं और एक में नेगेटिव कर देते हैं, एक में पॉजिटिव कर देते हैं और एक में नेगेटिव कर देते हैं। तो मेरे पास देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि देखो मैंने कहा इनके अलावा अगर कोई भी इनपुट करते हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, द पॉइंट्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो वी हैव कम्प्लीटेड आवर टुडेज़ प्रोग्राम हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।